नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान यात्रा। 10 सवाल और उनके जवाबों में छिपी 10 ऐसी कहानियां जो भारत और उसके पड़ोस के बारे में कुछ नया बताएंगी, कुछ ऐसा जो शायद हैरान कर दे। तो फिर देर किस बात की। चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे अपने पड़ोस पर। भारत को ठीक से समझने का सफर कई बार इसकी सीमाओं के ठीक बाहर से शुरू होता है, हमारे पड़ोसी देशों से। पहला सवाल हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश से जुड़ा है और इसका जवाब अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, लेकिन क्या यही पूरा सच है? देखिए, अगर कोलंबो का ख्याल आया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन श्रीलंका की जो ऑफिशियल यानी कि प्रशासनिक राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अब ये बात वाकई में दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इन दोनों शहरों में काम बटा हुआ है। कोलंबो देश का कमर्शियल सेंटर है, मतलब सारा व्यापार, सारी आर्थिक हलचल वहीं होती है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे वो जगह है जहां से देश का शासन चलता है, मतलब देश की संसद वही है। अच्छा, अब दक्षिण से जरा उत्तर की तरफ चलते हैं और अपने एक और पड़ोसी देश भूटान के बारे में कुछ जानते हैं, खासकर वहां की संस्कृति के बारे में। तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। ये तिब्बती लिपि में लिखी जाती है और ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया भर नहीं है, बल्कि ये भूटान की जो एक अलग पहचान है ना, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो पड़ोस की इस छोटी सी सैर के बाद अब वापस आते हैं अपने देश में और उन सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो आज के आधुनिक भारत की तस्वीर बनाती हैं। इस बेहद लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ने हाल ही में एक बहुत ही खास मुकाम हासिल किया है। वो तारीख कौन सी थी, याद है? ये तारीख भारतीय प्रसारण के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 30 अप्रैल 2023। इसी दिन मन की बात का 100वां एपिसोड ऑन एयर हुआ था। अब बात करते हैं इनोवेशन और एम्पावरमेंट की, एक ऐसी कहानी की जिसने सचमुच सितारों को छूने का सपना देखा और उसे पूरा भी कर दिखाया। ये वाकई एक शानदार टीम एफर्ट की मिसाल है। चेन्नई के एक स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने पूरे भारत से 750 स्कूली छात्राओं को गाइड किया और इन सब ने मिलकर बनाया आजादी सैट सैटेलाइट। इसका मकसद था लड़कियों में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दिलचस्पी पैदा करना। कमाल है ना? और नई उपलब्धियों की बात चल ही रही है तो चलिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक और बहुत बड़े कदम के बारे में जानते हैं। भारत का पहला नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में। अब इसका मतलब ये है कि ये एयरपोर्ट अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर निर्भर करेगा, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो सारी मॉडर्न तरक्की है, ये एक बहुत गहरी सांस्कृतिक बुनियाद पर खड़ी है और उस बुनियाद की शुरुआत होती है भाषा से। भारत तो भाषाओं का एक खजाना है, तो ये कुछ खास जनजातीय भाषाएं हैं। ये किस बड़े भाषा परिवार का हिस्सा हैं? ये सभी भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह का हिस्सा हैं, जिसे ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप भी कहते हैं। इसे हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी आवाज़ों में से एक माना जा सकता है। ये आज भी मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत के आदिवासी समुदायों में जिंदा हैं। चलिए अब जरा समय में और भी पीछे चलते हैं, उन ऐतिहासिक जड़ों को टटोलते हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को आज का आकार दिया है। बुद्ध शब्द ये अपने आप में कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि है, एक टाइटल, और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है वो जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अच्छा, तो दर्शन से अब चलते हैं दर्ज किए गए इतिहास की तरफ। मध्ययुगीन भारत के कुछ इतिहासकारों और उनकी रचनाओं पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ जो सही जोड़ी है वो है शम्से सिराज अफीफ और उनकी रचना तारीख-ए-फिरोज शाही। बाकी की रचनाएं भी महान इतिहासकारों की हैं, लेकिन इस सवाल में उनके नाम के साथ उनका सही मेल नहीं दिया गया है। शिवाजी महाराज के प्रशासन से जुड़ा ये सवाल थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, खासकर दिए गए विकल्पों पर। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है, क्योंकि जो सही जवाब है यानी अष्टप्रधान, वो तो विकल्पों में दिया ही नहीं गया था। अष्टदिग्गज और नवरत्न जैसे शब्द दूसरे महान राजाओं के दरबारों से जुड़े हैं। याद रखने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहते थे। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं साहित्य की ताकत पर और ये देखते हैं कि कैसे एक उपन्यास ने इतिहास को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वो उपन्यास था
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा की एक मशाल बन गई। और इसी महान उपन्यास ने भारत को दिया हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो ये 10 सवाल मानो 10 अलग-अलग दुनियाओं में झांकने वाली खिड़कियां थी। हर सवाल एक नई कहानी का दरवाजा खोलता है और हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला सवाल क्या होगा।